अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुतबरिक दुआएं यानी इंसान आजकल के हालात के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ परेशानियों में घिरा हुआ है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो अमली तौर पर मैंने की और अल्लाह करीम इस तरह सब कुछ नवाजे जिस तरह मुझे नवाजा है। यानी आपको इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान पहले जब भी कभी परेशानी में मुब्तला हो, पहले अंदर टटोल कर देखे कि मेरे अंदर का जो इंजन है उसकी हालत क्या है। अपने हवास, आसाब, अपने पूरे वजूद को आपने लूज नहीं करना, उस पर कंसंट्रेट करना है और उसके साथ जो अमल करना है वो मैं बता रहा हूँ आपके साथ। फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन, इसका जो विर्द रखेंगे आप यकीन कीजिए कि मुखालफीन भी अगर आपको गिराना चाहें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह करीम इस तरह आपकी तरतीब तंजीम बनाएगा कि आपको गिरने नहीं देगा। बीच में ऊंच नीच आती अगर रहे भी तो उससे आपका जो यकीन कामिल है वो कायम दायम रहना चाहिए। कलाम पाक के ऊपर कोई शक शुबा नहीं। बात यह है कि आप अपने वजूद के अंदर के हिसाब से पूरी कायनात जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उसके लिए भी दुआ मांगे, उनके बच्चों के लिए, उनकी नस्लों के लिए, उम्मत मुसलमा, आलम इस्लाम, अपने मुल्क पाकिस्तान और अपने तमाम दोस्तों के, उनके बच्चों की, उनकी नस्लों के, अपने बहन भाइयों के, उनके बच्चों, उनकी नस्लों के लिए, और अपने लिए और अपने बच्चों और उनकी नस्लों के लिए कि जो हो खैर हो और दीन ईमान की सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती और रिस्क की फराखी और कुशादगी। लेकिन इसमें आजिज़ी और इनकसारी भी होनी चाहिए, जोम नहीं होना चाहिए, बर्तरी नहीं होनी चाहिए। और अपने ज़ात का जो फतूर होता है कि बड़ा अपने आप को एक मैं समझना या बर्तर समझना, वो बात नहीं, बल्कि इन अवामिल से आपके अंदर भी अल्लाह करीम आजिज़ी पैदा करेगा। लेकिन बात यह है कि अपने आप को टटोलते रहना है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप कहीं गिबत तो नहीं कर रहे, किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोच रहे, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, सूद तो नहीं खा रहे। यानी हर उन चीज़ों से दूर रहिए जिन चीज़ों से अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, कलाम पाक में भी हदायत दी है और आपके अहादीस मुबारका के हिसाब से भी। अदब और आजिज़ी को इख्तियार करेंगे, इज्ज़त में रहेंगे तो अल्लाह करीम आप पर वो फजलो करम फरमाएगा जिसका आप शुमार भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि ऊंच नीच आपकी तरबियत के लिए है, आपकी इस्लाह के लिए है, आपकी करेक्शन के लिए है। और शुक्र अदा कीजिए अगर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें और अल्लाह ताला ने जो आपको नवाजा है उसका शुक्र अदा कीजिए और दूसरों के लिए दुआ कीजिए। सूरह यासीन का बताया। इसी तरह रिस्क की फराखी और कुशादगी के हवाले से भी एक दुरूद पाक जब आप घर में हैं और घर से बाहर जाते हैं तो ज़हन में तस्वुर ये हो कि आप दुरूद पाक जो 3 मरतबा पढ़ा है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमाया, उनके हुज़ूर पेश किया है। यानी उनको मुतवज्जा कर कर आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद तीसरा कलमा पढ़ना है और इजाज़त लेकर कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फलाने काम से या जिस अंदाज से भी आप जा रहे हैं कि आप सलाम कर कर आजिज़ी के साथ घर में जब बाहर निकलें तो पहला कदम आपका दायां कदम होना चाहिए। इसी तरह वापस आते हुए भी ये अमल दोहराना है और ज़हन में ये हो कि जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में तशरीफ़ फरमा है। देखिए, मैं मसलक या दूसरे चक्रों में नहीं पढ़ता, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, कलाम पाक की बात कर रहा हूँ, आजमा कर देखिए। लेकिन बात यह है पहले अपने इंजन को ठीक कीजिए और उसके बाद फिर असरात देखिए। एक चीज़ जो मैंने रिपीटेडली कहा ही है, आपने देखा महसूस भी किया होगा कि पहले अपनी तत्हीर करें, बस इसके बाद दूसरों के बारे में कोई राय देने की आपको ज़रूरत नहीं। आप जो कर रहे हैं आपका इखलास अल्लाह की ज़ात जानती है, क्योंकि आपका रिश्ता अल्लाह की ज़ात पाक से है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर जब दुरूद पाक भेजते हैं
تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں میرے فرشتے جو ہیں درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھیجتے ہیں، آپ بھی درود پاک ان پر بھیجیں۔ یعنی وہ عمل جو اللہ پاک کو پسند ہے وہ عمل آپ بھی اختیار کیجئے، اور جو بیچ میں کریکشن یا اصلاحی چیزیں بات کی، یہ تو اللہ کریم نے بھی منع کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسوائے حسنہ ہمارے لیے ایک ہدایت سرچشمہ کے حیثیت سے رکھتے ہیں۔ آئیے مل کر پوری کائنات کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے، اس کی بچوں، ان کی نسلوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی بچوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کی اور نسلوں کے لیے دعا فرمائے کہ خدا کریم دین و دنیا کی خیر عطا فرما اور اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ عاجزی اختیار کیجئے، ہدایت اللہ کے تمام جو کلام پاک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ ہیں، اصحابہ کرام کا اسوائے حسنہ ہیں، اور اللہ کے محبوب ہستیاں جن کی نسبت سے یہ دین اور اسلام پوری کائنات میں پھیلا اور اس خطے میں بھی پھیلا، ان کے ساتھ بھی آپ کی عقیدت اور محبت ہونی چاہیے، تو پھر جا کر کام بنے گا۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ دین کے اندر بعد میں اولیاء کرام جو تشریف لائے تو ان کے ذریعے سے یہ دین جو پھیلا ہے، تبلیغ کے ذریعے سے، ان کے کردار کے یعنی کردار نے وہ اثر کیا، ان کے عمل نے وہ اثر کیا کہ نہ کسی سے غرض ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کچھ ہے، اور لوگ جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ آئیے مل کر ہم اپنے انجن کو ٹٹولیں اور پوری کائنات کے لیے اور اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔